हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आप लोगों को पता होगा कि यूपीआई पे ट्रांजेक्शन करना बिल्कुल ही फ्री है। लेकिन कुछ प्राइवेट बैंकों ने, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सभी ने यूपीआई पे चार्जेस को इम्पोज कर दिया। मतलब कुछ ट्रांजेक्शन शुरू के फ्री होते थे, इसके बाद में फिर ये लोग चार्ज लेना चालू कर दिए थे। तो अभी हाल में ही एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो सीबीडीटी है, मतलब इनकम टैक्स विभाग, इन्होंने इन बैंकों को आदेश दिया है कि आपने जितने भी चार्ज वसूल किए हैं, मतलब यूपीआई के ट्रांजैक्शंस के रूप में जितने भी चार्जेस आपने वसूल किए हैं वो सभी गैर कानूनी हैं, और इन सभी ट्रांजैक्शन चार्जेस को आप कस्टमर्स को वापस करेंगे। तो जानते हैं पूरा मामला आखिर में है क्या, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले हुआ ये कि हमारे गवर्नमेंट ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के एमडीआर चार्जेस को रिमूव कर दिया। जैसे यूपीआई पे जो भी ट्रांजेक्शन चार्ज लगते थे उनको रिमूव कर दिया, और रुपए कार्ड के जरिए, मतलब जो भी एमडीआर चार्जेस लगते थे, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता था, या तो जैसे मर्चेंट को जो रिसीव कर रहा है उनको देना पड़ता था, या फिर कस्टमर्स को देना पड़ता था, तो उन प्रकार के सभी चार्जेस को यहां से हटा दिया। और एमडीआर चार्जेस हटाने के बाद में एक तरह का कानून बना दिया, और सभी बैंकों को और सभी पेमेंट कंपनियों को ये आदेश दे दिया कि आप यूपीआई के जरिए कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, या फिर रुपए कार्ड के जरिए कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, तो उस पर आप एमडीआर चार्जेस वसूल नहीं कर सकते। लेकिन हुआ कुछ यूं कि अप्रैल में कोटक महिंद्रा बैंक ने एक नया चार्जेस को इम्पोज कर दिया, जिसमें कि कोटक महिंद्रा बैंक आपको महीने का 20 ट्रांजेक्शन आपको फ्री में देता था। मतलब एक महीने में आप 20 ट्रांजेक्शन ही फ्री कर सकते थे। इसके बाद में फिर 20वां से जैसे ही आप 21वां ट्रांजेक्शन करते थे, तो यदि आपका अमाउंट 1,000 रुपए से नीचे होता था तो आपसे ₹2.5 प्लस जीएसटी चार्ज वसूल किया जाता था। और इसके बाद में फिर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट जैसे ही 1,000 रुपए से ऊपर होता था तो आपको ₹5 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन आपको देने पड़ते थे। अब कोटक महिंद्रा बैंक को देखते हुए अन्य प्राइवेट बैंक जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इन सभी ने भी यूपीआई पे ट्रांजेक्शन चार्जेस को इम्पोज कर दिया। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट बैंकों ने कोई भी किसी भी प्रकार का यूपीआई चार्जेस को इम्पोज नहीं किया। जब ये बैंक चार्जेस वसूल करने लगे तो इसके बाद में फिर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। इसके बाद में फिर सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स विभाग ने ये चीज देखा कि ये लोग गैर कानूनी रूप से ट्रांजेक्शन चार्ज वसूल कर रहे हैं, और बैंकों को यह आदेश दिया कि आप गैर कानूनी रूप से ट्रांजेक्शन चार्जेस को वसूल कर रहे हैं, और जितने भी ट्रांजेक्शन चार्ज आपने 1 जनवरी 2020 से आपने जितने भी ट्रांजेक्शन चार्ज आपने वसूले हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन चार्जेस को आपको कस्टमर्स को वापस करना पड़ेगा। क्योंकि भाई इनकम टैक्स विभाग का यहाँ पे ये कहना है कि भाई गवर्नमेंट ने तो डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए एक एक्ट बना दिया था, जहाँ पे ये कहा था, मतलब एक कानून बना दिया था जहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि यूपीआई के जरिए पेमेंट होने वाले और रुपए कार्ड के जरिए पेमेंट होने वाले पैसे पर आप एमडीआर चार्जेस को नहीं वसूल कर सकते। यदि आपको एमडीआर चार्जेस वसूल करना है तो आप वीजा कार्ड पे वसूल करिए, मास्टर कार्ड पे वसूल करिए, या फिर अदर पेमेंट मेथड है उन पे आप वसूल कर सकते हैं। लेकिन आप यूपीआई और रुपए कार्ड के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन पे आप एमडीआर चार्जेस को वसूल नहीं कर सकते। तो सीबीडीटी ने डायरेक्टली यहाँ पे बैंकों को नोटिस दिया, और उन्होंने कहा कि 1 जनवरी के बाद में आपने जो भी चार्जेस गैर कानूनी रूप से वसूल किए हैं उन सभी चार्जेस को आप कस्टमर्स को वापस करिए। लेकिन यहाँ पे बैंक का ये कहना है कि यहाँ पे हम लोगों ने चार्जेस इसलिए लगाया है क्योंकि लोग कैशबैक के लालच में फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स करते थे, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस लगाए हैं वो केवल फ्रेंड एंड फैमिली के ट्रांजेक्शन पे चार्जेस को लगाया है। क्योंकि ये लोग कैशबैक के लालच में अन्य अन्य मतलब विभिन्न प्रकार के ऐप में फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और इससे हमारे सर्वर पे लोड पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम शॉप पे, मतलब जो भी ऑनलाइन मर्चेंट है या फिर ऑफलाइन मर्चेंट है, जैसे शॉप या फिर ऑनलाइन वेबसाइट, वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो अभी भी अनलिमिटेड फ्री है। खैर, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक इन बैंकों ने ट्रांजैक्शन चार्जेस को हटाया नहीं है। मतलब ये 2-3 दिन पुराना न्यूज़ है, लेकिन फिर भी अभी तक बैंकों ने अभी तक ट्रांजैक्शन चार्जेस को हटाया नहीं है। एक्सिस बैंक बराबर चार्ज ले रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक बराबर चार्ज लेना है, लेकिन बहुत जल्दी ये लोग अपने ट्रांजैक्शन चार्ज हटा देंगे, और जो भी पैसा आपका कटा है वो सभी पैसा आपको वापस लौटा देंगे। और आपको मैं कुछ उदाहरण भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ एक यहाँ पे जब आप सर्च करोगे गूगल पे कोटक महिंद्रा बैंक यूपीआई चार्जेस, और जब आप कोटक महिंद्रा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे पेज नॉट फाउंड का एरर आएगा। मतलब इन्होंने जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया था कि मतलब हम यूपीआई पे ट्रांजेक्शन चार्ज लगा रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को ही अपने वेबसाइट से यहाँ पे हटा दिया। तो जल्द से जल्द आपका जो भी ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे कटा होगा वो सभी यहाँ पे बैंकों द्वारा लौटा दिया जाएगा, और इस प्रकार के कोई भी चार्जेस आप पे इम्पोज नहीं किया जाएगा।
जाएगा, मतलब यूपीआई चार्जेस अब बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है, चाहे आप जितना भी ट्रांजेक्शन करें। और इसी से जुड़ा एक चीज और मैं बता दूं कि जो कोटक महिंद्रा बैंक का एक एप्लीकेशन होता था यूपीआई काय पे के नाम पे, मतलब भीम यूपीआई काय पे के नाम पे, वो एप्लीकेशन इन्होंने प्ले स्टोर से हटा दिया। मतलब अब कोटक महिंद्रा बैंक का कोई भी एक्स्ट्रा यूपीआई एप्लीकेशन नहीं है। आपका जो भी यूपीआई काम करेगा वो आपके अदर ऐप में काम करेगा, जैसे फोन पे, गूगल पे, या फिर जो भी मतलब यूपीआई इनेबल है उनमें काम करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक का कोई भी ऑफिशियल ऐप नहीं है। लेकिन हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक का जो एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें यूपीआई काम करता है, लेकिन उसमें बस आप कोटक महिंद्रा बैंक का जो अकाउंट है उसको ही आप लिंक कर सकते हैं, अदर अकाउंट आप लिंक नहीं कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।